नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में सत्यवीर झुकिया हमारे साथ मौजूद हैं। और सत्यवीर झुकिया जो है कांग्रेस के पुराने टाइम से ही कांग्रेस में ये सक्रिय है और राव दान सिंह से पहले के ये कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम कई विषयों में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव के चलते जो है उम्मीदवारों की भी काफ़ी आप देख सकते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, सभी में अपनी दावेदारी दिखाई जा रही है। तो सत्यवीर झुकिया से हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि अब की बार जो है कांग्रेस की टिकट पे मुझे मौका दिया जाए। तो आज हम एक बार फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्यवीर झुकिया जी, क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे चुनाव आएंगे तो किस तरह से आप देखते हैं? अब की बार जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी ऐसे कैंडिडेटों को टिकट देगी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो पुराना विश्वासी कैंडिडेट होगा, जिसपे कोई दाग नहीं है, जो ईमानदार है। तो किस तरह से देखते हैं, कितनी तैयारियां हैं आपकी चुनाव लड़ने की और क्या आगे की रणनीति तैयार की? देखिए, पार्टी ने फैसला यही किया है कि जो व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा चुनाव हारा हुआ ना हो, जिसके ऊपर कोई मुकदमे ना हो, जिसके ऊपर कोई संगीन आरोप ना हो, जिसके इलाके में क्षेत्र में साफ छवि हो, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो, मेहनती हो, संघर्षशील हो, जुझारू हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे ताकि पार्टी की छवि भी साफ रहे, ताकि पार्टी के ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके। और जहाँ तक पुराने जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं पार्टी में कभी से, उनके अंदर निष्ठा जिनकी पार्टी के प्रति रही है, उनको पार्टी अब की बार अवश्य मौका देने की बात कर रही है। सतवीर जी, कितने मतलब टाइम से आप कांग्रेस के साथ हैं? कोई पार्टी वार्टी चेंज करी बीच में आपने? नहीं, मैं अपनी कॉलेज लाइफ से लेके स्टूडेंट लाइफ में जब मैं था उस समय से लेकर आज तक मैंने ज़िंदगी में जब शुरुआत की तो कांग्रेस से की और आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। मेरे बहुत सारे साथी कांग्रेस में रहे, चले भी गए, पर हम कांग्रेस में हैं आज तक। मैंने शुरुआत कांग्रेस से की थी, आज भी मैं कांग्रेस में हूँ। तो राव दान सिंह आपके बाद में आए थे? हाँ, राव दान सिंह जी ने यहाँ 96 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और 2000 में पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा था। मैं 1992 से NSUI में हूँ। तो जैसे अभी चुनाव नज़दीक हैं तो आप दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा का आप में अब चुनाव को लेकर के कोई बातें होती हैं इस तरह? क्या आपने कोई ऐसा फॉर्म वगैरह फिलअप कर रखा है, भर रखा है, अभी मेरे को चुनाव लड़ना है, इस तरह कोई बातें आ रही? वो पार्टी की एक प्रक्रिया है कि पार्टी ने कहा कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं अपनी उम्मीदवारी, क्योंकि पार्टी के पास कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इलाके में, क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते रहते हैं। हो सकता है कि पार्टी का प्रभारी की नज़र में ना हो कोई, क्योंकि प्रभारी हर 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में बदलते रहते हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कौन कितना पुराना है, कितना नहीं है कम से कम। तो उस हिसाब से वो एक बायोडाटा मांगते हैं पार्टी में, एक फॉर्मेलिटीज होती है, वो की है, हमने भी की है। तो मतलब आपने अपनी दावेदारी की है कि मुझे भी चुनाव वो तो करना ही था, टिकट मिलनी चाहिए, वो तो करना ही था। अच्छा, तो पिछले जो चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो उसमें मतलब राव दान सिंह के साथ दिखाई नहीं दिए। आप भी कांग्रेसी थे और वो भी कांग्रेसी थे। देखिए, पार्टी, मैंने पहले जब आपने इंटरव्यू लिया था मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पार्टी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करती है कि किसको कहाँ काम करना है। ये पार्टी को देखना होता है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान व्यक्ति हूँ। मुझे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी में नेशनल कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज राजस्थान का लगा रखा है। बैतौर पार्टी पदाधिकारी मेरी ड्यूटी राजस्थान में थी। मैं पहले और दूसरे चरण में राजस्थान में था। उसके बाद पार्टी ने मुझे ड्यूटी रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में लगाई तो मैं रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में था। उसके बाद पार्टी ने मेरी पंजाब की संगरूर पार्लियामेंट क्षेत्र में लगाई तो मैं वहाँ पर था। पार्टी ने जहाँ जिम्मेदारी मेरी लगाई मैं वहाँ पहुँच गया। पार्टी जहाँ आगे लगाएगी वहाँ आगे चले जाएंगे। तो मतलब आप देख रहे हैं, क्योंकि सक्रियता की बात करें भाई, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आप बता रहे हैं हमने अपने दावेदारी भी कर रखी है, फॉर्म भी भर रखा है आपने कि हमें टिकट दी जाए। तो आप गांव में दिखाई नहीं दे रहे, गांव के दौरे या इस तरह के जनसंपर्क और वो चीज़ें? देखिए, गांव में मेरे आज से नहीं, मेरी कॉलेज लाइफ से 92 से जब हम ग्रामीण क्षेत्र के में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये कोई नया क्षेत्र नहीं है मेरे लिए कि मैं कोई पहला नए क्षेत्र में आया हूँ, लोग मुझे नहीं जानते, मैं लोगों को नहीं जानते। व्यक्तिगत रूप से हर गांव में 100, 150, 200 आदमी व्यक्तिगत रूप से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं
उनसे हमारा इंटरेक्शन चलता रहता है। मैं वो एक अलग बात है कि कभी को मीडिया को साथ लेके नहीं चलता, अलावा लश्कर लेके साथ नहीं चलता। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों, शुभचिंतकों के बीच में रहता हूँ। और ये प्रक्रिया मेरी आज से नहीं है, 92 से है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, उसका परिणाम निकला जब कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी थी, जब कांग्रेस के नेता बहुत डिमोरलाइज थे, और जब हालात इस महेंद्रगढ़ के अंदर ये थी कि अपोजिशन दिख नहीं रही थी, तो 15 अक्टूबर 2017 को आपकी इसी चौधरी देवीलाल पार्क के अंदर, जो शहर का सबसे बड़ा पार्क है, इसमें जब रैली का करने का प्रयास किया तो बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी हालात है, इसे हालात में आप इतने लोग कहाँ से लेके आओगे, ये ग्राउंड कैसे भरेगा। लोगों ने ये भी कहा कि शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है, आज तक लोगों ने धर्मशालाओं में और रामलीलाओं में प्रोग्राम किए हैं, आपने इतना बड़ा पंडाल लगा दिया तो ये कहाँ से भरेगा। क्योंकि मैं इस बात से कॉन्फिडेंटल इसलिए था कि मेरे रिश्ते लोगों से दिल के हैं, कोई फॉर्मेलिटी और राजनीतिक रिश्ते नहीं है, हम पारिवारिक ताल्लुकात रखते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से लबालब वो ग्राउंड भरा, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में भी, कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं में भी बड़ी ऊर्जा और उत्साह आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बहुत सालों से हमारे इस इलाके से व्यक्तियों से व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। तो ये सारे लोग इस तैयारी में बैठे हैं कि जब भी मौका मिलेगा आगे से आगे बढ़कर काम करेंगे। जिस टाइम आपने रैली करी थी तो उस टाइम एक कांग्रेस की बड़ी नेता किरण चौधरी आपके साथ रहती थी। तो किरण चौधरी ने जैसे अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो वो जोश और वो उत्साह कहीं कम तो नहीं हो गया किरण चौधरी के जाने से? देखिए, वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, वो पार्टी की सीएलपी लीडर थी। हमने एक बात मानी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिया, हमने उसको अपना प्रदेश अध्यक्ष माना। पार्टी ने जिसको सीएलपी लीडर बनाया उसको हमने अपना सीएलपी लीडर माना। पार्टी ने जिसको हमारा एमपी कैंडिडेट बनाया उसको हमने अपना एमपी कैंडिडेट माना। जिसको विधानसभा का कैंडिडेट दिया उसको विधानसभा कैंडिडेट माना। ये समय समय पर बदलते पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बदला। पार्टी ने जो हमें नेतृत्व दिया है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे सीएलपी लीडर के रूप में हो, हमने उसका स्वागत किया है। जैसे आम लोगों में एक चर्चाएं बनी हुई है कि भाई जैसे किरण चौधरी उधर गई बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं सत्यवीर झुकिया भी किरण चौधरी के गुट के मतलब माने जाते थे। तो कई लोगों का ये कहना है, मानना है कि भाई सत्यवीर झुकिया भी किरण चौधरी के साथ जाने की मतलब वहाँ पे है। मैंने पहले भी कुछ एक और दूसरे इंटरव्यूज चैनल आपके साथ ही आए थे, उनको भी बताया था, मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ। मेरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नीचे कोई गुट नहीं है। मेरा गुट सोनिया गांधी है, मेरा गुट राहुल गांधी जी है, मेरा गुट कांग्रेस है। कांग्रेस जिसको सीएलपी लीडर बनाती है वो मेरा सीएलपी लीडर है। कांग्रेस जिसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाती है वो मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट है। कांग्रेस जो जिम्मेदारी मुझे तय देती है वो मेरी जिम्मेदारी है। रही बात आपने ये कहा कि भाई किरण चौधरी के जाने से निरुत्साहित, देखिए ये एक समय का दौर है। कुछ साथियों की नाराजगी हो जाती है, कुछ नेताओं के नाराजगियां हो जाती हैं, वो पार्टियां छोड़ जाते हैं। एक दौर ऐसा था, अशोक तंवर जी मेरे बड़े अजीज मित्र रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए थे, हमने तब भी निष्ठा नहीं बदली। आदरणीय किरण चौधरी जी आज दूसरी पार्टी में चली गई हैं, तो भी हमारा कोई इस प्रकार कोई वो नहीं है। उससे पहले एक बार राव नरेंद्र जी चले गए थे। तो ये मेरी व्यक्तिगत ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं पार्टी के। जब वो लीडर रहे हैं तो बतौर पार्टी के नेता हमने उनकी मदद की है, वो हमारी भी मदद करते रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के चले गए तो हम कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। सतवीर जी, जैसे कुछ दिन पहले जैसे ईडी की कार्रवाई हुई थी, मतलब आपके ही मतलब कांग्रेसी नेता के ऊपर, तो उस टाइम जैसे लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा में मतलब आपकी कोई मतलब मन भेद था, मन जो भी मोटाव था, उसके चलते जैसे आपने वहाँ पे उनके प्रोग्रामों में भी दिखाई नहीं दिए, कुछ और बात थी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो मतलब आपकी कोई बातें हुई उसके बाद भी, जैसे अब वो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं, वो तो चलो ईडी का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सफाई तक देने लिए नहीं आते हैं। तो उसके बारे में मतलब देखिए, ये चीजें तो सफाई देना क्या नहीं देना वो तो राव दान सिंह जी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको ज़्यादा पता है। अगर कुछ गलत नहीं किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ईडी उसका बिगाड़ पाएगी कुछ। और रही बात यह है कि ईडी की, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जिस दिन वो राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हुए और जब पहले भी उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई थी कि भाई राहुल गांधी जी की कुछ एक जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई थी कि काम संभालना है, उस समय भी वो बीजेपी की आंखों में आ गए थे। और उसके बाद जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो बड़ा बेहतरीन मुकाबला उन्होंने किया पार्टी ने,
कैंडिडेट ने हमारे लोकसभा का अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में ये आ गया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर कैसे किया जाए। तो जो भी मजबूत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी थे, चाहे वो धर्म सिंह छोक्कर था, चाहे वो सुरेंद्र पंवार था, चाहे वो रावदान सिंह जी थे, वो निशाने पे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये उसी वक्त आ गए थे। और इन पे कार्रवाई मैं ये मान रहा था कि मैं महसूस कर रहा था कि निश्चित तौर पे ये कार्रवाई बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ये इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इनके हथियार के रूप में ये प्रयोग करती है। और उन्होंने ये यहाँ हरियाणा में भी आज कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, सरकार आती दिखाई दे रही है। चाम दाम दंड भेद कोई नीति अपना ये भाजपा चाहती है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से रोका जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, मत की पेटी से पैदा होती है, और वो मत की पेटी जनता जनार्दन तय करती है। आज लोग चाहेंगे तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं पाएंगे, ना ये ईडी रोक पाएगी, ना कोई सीबीआई रोक पाएगी, ना कोई इनकम टैक्स रोक पाएगा। रही बात सामने आकर जवाब देने की, तो उसके बारे में मेरी रावदान सिंह जी से कोई बात इस मसले पे हुई नहीं है। तो हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त होंगे, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल। और बात करें जैसे 9 विधानसभाएं थी जिस टाइम, और जो दादरी और लोहारू की साइड से जैसे अच्छे वोट आए थे, और अपने चारों विधानसभाओं में वोट कम आए थे, तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा से हारना और महेंद्रगढ़ अपने बूथ पे हारना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी दिखा रही है इसके। हाँ, ये स्वाभाविक है कि वो बूथ से भी चुनाव हार गए, विधानसभा से भी हार गए, जिले से भी चुनाव लूज कर गए, तो नाराजगी तो थी लोगों की। ये तो 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके कारण क्या थे ये तो लोग जानते हैं, या वो व्यक्तिगत रूप से खुद जानते हैं। उस टाइम मेरा एक थोड़ा मानना ये भी था कि उन्होंने यहाँ समय इतना दिया नहीं, मेरे हिसाब से समय देना चाहिए था, वो दूसरे क्षेत्रों में लगे रहे। क्योंकि जाट और एससी 2 कम्युनिटी ऐसी थी जो कांग्रेस के साथ खुल के थी, तो उनके दिमाग में मेरा अपना प्लानिंग अगर मेरे से सलाह मशवरा करते तो हम ये कहते कि भाई आप उन लोगों, तो वो तो लग ही रहे हैं, आप अपने गृह क्षेत्र को भी संभालिए। लेकिन उसके जो सलाहकार थे, उनके जो एडवाइजर थे, वो उनके शुभचिंतक नहीं थे। कुछ एक जो आवारा लोगों के टोल होता है, ऐसे बाहर के लोगों का टोल उसके साथ आया, उन्होंने उसको हाईजैक किए रखा, और वो लोकल लोगों से मिलने ही नहीं देते थे। वो उनके सामने चेहरा दिखाने का काम रहता था, वो जिधर वो चलते थे उसके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, उसकी आंखें बंद हो जाती थी जब देखते थे गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग ही लोग, तो होते वो बाहर के लोग, और लोकल के लोगों को मिलने का मौका नहीं दिया। जबकि हिसाब तो ये होता है, शुभचिंतक अगर यहाँ कोई ठीक से कोई काम करने वाला व्यक्ति होता, या उनका कोई सलाहकार होता, या कोई इस तरह का मैनेजमेंट करने वाला कोई व्यक्ति होता, तो वो उनको ये कहता कि जो लोग बाहर से आए हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो जिस जिस गांव में, जिस जिस वार्ड में, जिस जिस बूथ पे उनकी जानकारी है, वो जाके वोट मांगे। सतवीर जी, जैसे आप लोग कह रहे हो कि बाहर के लोग दिखाए, तो आप भी ये बात कह रहे हो, जनता भी ये बात कह रही कि चुनाव में रावदान सिंह बाहर के लोग दिखाता है? नहीं, वो दिखाता नहीं है, वो थोड़ा मीठे स्वभाव का आदमी है, तो दिखाना नहीं होता कुछ भी। कारण ये होता है कि वो किसी को भी मना नहीं करता, वो हार्ड लैंग्वेज यूज कम करता है, सॉफ्ट नेचर का आदमी है। तो उसका कारण ये होता है कि वो जो लोग आदमी जो जिस प्रकार से वो बाहर जाता है, तो हर किसी से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है सबसे हाई हेलो रखता है, वो सारे के सारे लोग यहाँ नंबर बनाने के लिए आ जाते हैं, वो उसको घेरे रखते हैं, वो उनके शुभचिंतक नहीं मानता मैं। और हालांकि ये जो यहाँ इसके लोकल के जो बंदे थे, जो यहाँ हमारे इलाके के, उसके कुछ स्टाफ में थे, कोई पीए टाइप में था, कोई अटेंडेंट था, कोई जो भी था, इन्होंने बड़ा बैलेंस बना के रखा। अब की बार जो दान सिंह की कोई आलोचना कर देता था, उसके भी बारे में वो भड़क के नहीं पड़ते थे, बल्कि उसको पोलाइटली उससे बात करते थे। और कोई आदमी विरोधी भी थे दान सिंह की, कभी रहा, मैंने 1-2 इंसिडेंट ऐसी देखी कि वो विरोधी भी रहा कोई, और तब वो उस दौरान मिलने चले गए, तो उन्होंने इस नजरिए से नहीं देखा कि ये कभी विरोधी रहा था। इन्होंने बड़ा बैलेंस बना के रखा। लेकिन जो ये आउटर आए थे लोग, जो बाहर के, ये व्यापारी टाइप के आदमी थे, बिजनेसमैन टाइप के आदमी थे, कॉन्ट्रैक्टर टाइप के आदमी थे, जो दान सिंह से अपना बिजनेस का बेनिफिट लेने के लिए वो यहाँ चेहरा दिखाकर कल सत्ता में आ जाए, पार्टी में पावर में आ जाए, तो उससे वो बेनिफिट ले लें, इसलिए उन लोगों ने वो घेरा बना रखा था। तो ये लोगों ने ज्यादा ऐसी तैसी खरीदार दान सिंह की। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जैसे एक जिला मुख्यालय को लेकर के आपके गांव के भाई जो बलवान फौजी हैं, वो मतलब धरने पर बैठे हुए हैं, और
ये सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो हमारा जो हक है, कई सालों से 50 साल से ज़्यादा हो गए, जिला मुख्यालय जो है यहाँ नहीं है। और ये हरियाणा क्या इंडिया का पहला एक ऐसा जिला होगा जहाँ पे अपना जिला मुख्यालय नहीं है। तो सर उस पर किस तरह की क्या प्रतिक्रिया है, क्या समर्थन देना चाहिए? देखिए, ये सरकार को सोचना चाहिए था। हमारा जो ज़िला है, इस ज़िले के अंदर पहला हिंदुस्तान में शायद ऐसा केस है जिसका ज़िला महेंद्रगढ़ है, हेडक्वार्टर दूसरी जगह है। ये बहुत पहले सरकार ने तय कर देना चाहिए था। नारनौल को ज़िले का नाम दे देना चाहिए था, महेंद्रगढ़ को हेडक्वार्टर दे देना चाहिए था, ऑफिसर दे देने चाहिए थे। और ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग जनता उठाती आ रही है। बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने भी लगातार 3-4 महीने स्ट्राइक की थी, उसमें आमजन ने बड़ा सहयोग किया, व्यापारियों ने, लोगों ने, सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब इस इलाके के लोगों में रोष भी है कि भाई वो हेडक्वार्टर हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से लोग बार बार जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ये कमिटमेंट किया था उस समय, हमारे युवा साथी ने भी धरना दिया था पहले, उससे पहले काफ़ी दिन तक सेक्रेटरीट के सामने भाई कुलदीप ने, सरताज वाले ने। तो उसको जब आश्वासन दिया गया था कि भाई सप्ताह में 2 दिन डिप्टी कमिश्नर आएगा, डिप्टी कमिश्नर फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते हैं, एक ही दिन आता है या एक दिन आता है, और वो पहले एप्लीकेशन उसके अटेंडेंट लेके रखते हैं और फटाफट नाम बोल करके ना, और वही फॉर्मेलिटी करके कि कल 2 से 3 घंटे के नहीं, जबकि पूरा 2 घंटे भी मुश्किल से बैठते हैं। जबकि ये कहा था डिप्टी कमिश्नर पूरे दिन बैठेगा, तो ये अच्छा, ये कोई बैठना नहीं था। कोर्ट लेने तो पहले भी आते थे, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कोर्ट लेने तो पहले भी आते थे। तो ये बड़ी एक जाति है इस महेंद्रगढ़ के साथ, तो आम जनता में बड़ा भारी रोष है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतवीर जी, मतलब चुनाव के लिए आप पूरे तैयार हैं? भाई कांग्रेस पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो पूर्ण रूप से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, जो राजनीति करते आ रहे हैं, तो और किस लिए करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यही बात हम जो है जनता से भी मतलब करने के लिए आपसे ये इंटरव्यू किया, और इसमें क्लियर हो गया कि सतवीर झुकिया जी चुनाव जरूर लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट देती है तो। और ये जो है काफ़ी पुराने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, और कई पद जो है इनके पास आज भी हैं, और लगातार ये कई सालों से कांग्रेस के हर राज्यों में जाकर के इन्होंने कैंपेनिंग भी की है, प्रचार भी किया है। तो काफ़ी क्लियर हो गया कि सतवीर झुकिया एक दावेदार है यहाँ से कांग्रेस की टिकट पे। तो आगे देखते हैं चुनाव के समय किस तरह से किस किस को टिकट जो है वितरण होता है। तो बाकी जो है आज इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।